नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 का चाइल्ड इज बर्न का पैराग्राफ 6 तक पिछले वीडियोस में पढ़ लिए हैं। आपको जो है, अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो राइट साइड में ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, लेक्चर 1 लेक्चर 2, और ये हमारा लेक्चर 3 होगा और ये अंतिम होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। क्या कह रही हैं जर्मन ग्रीड। पिछले वीडियोज में हमने सारा स्टोरी पढ़ा, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अमॉन्ग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मेनी अदर इज दैट द वुमन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर। कह रही हैं जो कवित्री हैं कि अमॉन्ग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो गर्भावस्था होता है तो उस गर्भावस्था में जो उस महिला को पुरस्कार मिलता है या जो पुरस्कार उसके लिए होता है वो ये होता है कि उसे अपने घर जाने को मिल जाए। इज दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर, यानी अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिल जाए, अपनी बहनों के साथ मायके में जाकर के रहने का मौका मिल जाए। ये पूरी घटनाओं में इसके लिए अच्छा पुरस्कार होता है। देख लीजिए कितनी अच्छी बातें हैं। अगर कोई महिला अगर अपने मायके चली जाती है तो उसके लिए एक अच्छी बात होती है, पुरस्कार भी उसके लिए होता है। ठीक है, आगे कहती हैं कि द नोस्टाल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज क्लियरली टिंज्ड विद रोज। कह रही हैं कि यह अतीत जो है बिल्कुल कुछ यादों के वर्णन में, लेकिन यह निश्चित रूप से देखा जाए तो एक गुलाबी संदर्भ है। क्या है? एक गुलाबी संदर्भ है। ठीक है, रोज है तो अब गुलाबी संदर्भ जैसा मीनिंग आ रहा है। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड। कह रही है कि अथवा एक तुलनात्मक विशेषण भी हो सकता है जो इस युवा स्त्री ने इंग्लैंड में देखा। क्या है? यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड, यानी ये चीज़ें जो हैं इंग्लैंड में एक औरत ने देखा, जो कि ये सारी बातें बता रही हैं कि अच्छा होता है जब उसे अपने मायके जानने को मिल जाता है। अनदर ऑफ द एशियन वुमन हु फाउंड अ वॉइस इन अमृत विल्सन्स बुक गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश। एक अन्य महिला जो है अमृत विल्सन की पुस्तक में, यहाँ पे अनदर ऑफ द एशियन वुमन, एक एशियन औरत है जो दूसरी एक एशियन वुमेन औरत है, उन्होंने भी जो है अमृत विल्सन एक राइटर हैं जिनकी किताबों में उन्होंने पढ़ा है, देखा है कि वह भी उसी तरह का जो है गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत करता है जो कि बांग्लादेश में बच्चों के परवरिश के संदर्भ में है। यानी ये औरत जो है एशियन वुमेन, इसने भी अमृत विल्सन की किताबों में पढ़ा है, देखा है कि वहाँ के भी जो हैं औरतें जो हैं, यानी कि वो भी जो है अपने किताबों में उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं जिस तरह से बांग्लादेश में सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जिस तरह से बच्चों की देखभाल की जाती है, उनकी परवरिश की जाती है, ठीक उसी तरह का वर्णन जो है विल्सन के किताबों में भी देखने को मिलता है। ये कौन पढ़ा? ये एक एशियन औरत है, वो पढ़ी हैं। और ये सारी बातें जो हैं हमारे कवित्री जो हैं जर्मन ग्रीड को पता चलता है, तो इन्होंने जो है अपने भी किताबों में वर्णन किया है। देखिए होता क्या है कि जब कोई राइटर किताब लिखता है या लिखती हैं तो वो लिखने से पहले, जिस भी क्षेत्र में वो किताब लिख रही हो, उससे पहले वो उस तरह के लोगों से मिलती हैं या मिलते हैं और सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, फिर किताब लिखा जाता है। मान लीजिए कि ये बच्चे के जन्म से रिलेटेड लिखी हैं तो कई महिलाओं से मिली होंगी, कई देशों की महिलाओं से मिली होंगी और समझी होंगी कि कहाँ पे किस तरह से प्रसव कराया जाता है, कितना पीड़ा होता है, तब जाके इन्होंने ये किताब को लिखा है। तो ये एशियन वुमेन जो पढ़ी है वो इनसे कभी बताई होंगी हमारे कवित्री से, तो उन्होंने जो है अपने किताब में इसे वर्णन किया है। आगे देखते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। बांग्लादेश की बारे में बात की जा रही है किताब के माध्यम से कि बांग्लादेश में होता क्या है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं वो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं और सभी लोगों के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। लुक्ड आफ्टर टुगेदर, यानी बांग्लादेश में जो है
एक ज्वाइंट फैमिली में जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी लोगों के द्वारा बच्चे की देखभाल की जाती है। चाचा होंगे, भैया होंगे, जो भी होंगे, चाची वगैरह, दादी, सब लोग जो है बच्चों की देखभाल करते हैं। दे आर टेकन टू द पॉन्ड ऑफ अ बाथ परहैप्स बाई वन डॉटर इन लॉ। कहा जा रहा है कि दे आर टेकन, वे लोग ले जाते होंगे, मतलब ले जाए जाते होंगे, टू द पॉन्ड, एक पॉन्ड पर, एक तालाब पर, फॉर बाथ, नहाने के लिए। मतलब उन्हें जो है बच्चों को जो है नहाने के लिए तालाब पर ले जाया जाता होगा। परहैप्स बाई वन डॉटर इन लॉ, शायद वह घर की ही एक कोई बहू होती होगी, डॉटर इन लॉ, जो उन बच्चों को नहलाने के लिए तालाब पर ले जाती होगी। एंड सी बाथेज देम ऑल, और वो तालाब पर ले जाके सारे बच्चों को एक साथ नहलाती होगी। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट, परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज कुक्ड द मील। और क्या है कि उसके बाद वो सारे लोग जो हैं कम इन एंड सिट डाउन, सभी लोग आकर के बैठते होंगे और खाना खाते होंगे। टू ईट, खाते हैं। परहैप्स, शायद जो है द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, और सबसे छोटी जो घर की बहू होती होंगी वो बहू सब लोगों को खाना खिलाती होंगी। हैज कुक्ड द मील, सॉरी, खिलाती नहीं बल्कि वो पकाती होंगी, क्योंकि घर की सबसे छोटी बहू सबके सामने तो नहीं आ सकती, इसलिए वो क्या करती होंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अनुसार बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जैसे जो है जिस तरह से वहाँ की कल्चर है उसी तरह से और भी जगह होता होगा, इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। और बांग्लादेश में लेकिन ऐसा ही होता है कि छोटी बहू घर के खाना को बनाती है, सारे लोगों के लिए भोजन बनाती है, और अनादर वुमेन फीड्स देम, और दूसरी जो बहू है वो सब लोगों को खिलाती है। यानी जो घर की सबसे बड़ी होगी तो वो सबके सामने आ सकती है ना, तो वो सबको खिलाती होंगी या खिलाती हैं। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि खिलाती हैं, दूसरे देशों के लिए खिलाती होंगी, और बांग्लादेश की ही बात करें तो खिलाती हैं, क्योंकि वहाँ की कल्चर यही है। एज फॉर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर्स विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। जो वहाँ के बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो हैं घर के और बांग्लादेश के भी सारे बच्चे प्ले आउटडोर्स, यानी घर से बाहर खूब खेलते हैं, विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के साथ बच्चे वहाँ के जो है खूब खेलते हैं, झूमते हैं। ठीक है, हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले, यानी यहाँ पे लोग कहते हैं, पीपल से यहाँ के लोग ये कहते हैं दैट एशियन चिल्ड्रेन, यानी एशिया के जो बच्चे हैं, एशिया महादेश, कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश में कई देश आते हैं ना, भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब एशिया महादेश में आता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। यानी कहा जाता है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एशिया के जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलौनों की ज़रूरत, डोंट प्ले विद, आगे आएगा टॉयज, यानी उन्हें खिलौनों से खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खिलौने नहीं उनके लिए लेने पड़ते हैं। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, बांग्लादेश में बच्चे को जो है खिलौनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, वो अपने लिए खुद कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं। जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जो बचपन में छोटे छोटे मिट्टी का हाथी घोड़ा सब बनाए होंगे, और बहुत बड़े घर के होंगे अगर आप लोग, तो हो सकता है कि आपके पापा मम्मी जो हैं खिलौना खरीद के ला भी देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूपथोका फेरी टेल्स, मतलब दोपहर में वो लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। रूपथोका कहानी है, फेरी टेल्स यानी कि ये परियों की कहानी है, रूपथोका नाम है इस कहानी का, वो सुनना बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे। मे देयर इज़ अ फेवरेट आंट, हो सकता है कि उस घर में एक बहुत ही पसंदीदा आंटी होंगी। सी टेल्स देम दीज स्टोरीज, जो कि सी टेल्स, वह जो है इन लोगों को इन तरह की कहानियाँ सुनाती होंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात को, व्हेन दे गेट स्लीपी, जब उन्हें नींद आने लगता है, दे गेट स्लीपी, जब उन्हें नींद आने लगता होगा, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस, तो वो लोग क्या करते होंगे जब उन्हें नींद आता होगा, तो दे ऑलवेज गो टू, वो सभी जो है हमेशा अपनी माँ के पास चले जाते हैं और माँ के गोद में जाके एम्ब्रेस सो जाते हैं। बट अदर वुमेन डू हेल्प अ लॉट, लेकिन अदर वुमेन, लेकिन बाकी औरतें भी जो हैं उन बच्चों की हर तरह से मदद करती हैं, फिर भी जब नींद आती है तो बच्चे अपने माँ के पास चला के सो जाते हैं। इनफैक्ट सच में दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर देम टू बी कॉल्ड बिग मदर और स्मॉल मदर। कहा जा रहा है ये चीज़ कि बट अदर वुमेन, यानी कि और भी औरतें जो है उन्हें प्यार करती होंगी। इनफैक्ट सच में जो है दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कि सच में जो है
उन सारे परिवार की जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध रहता है। सभी औरतें सभी बच्चों को प्यार करती हैं। विद अ चाइल्ड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर देम टू बी कॉल्ड, और यही कारण है, यही प्यार का वजह है कि वो लोग जो हैं, सभी औरतें जो हैं बड़ी माँ और छोटी माँ के रूप में पुकारी जाती है, इसी प्यार की वजह से। ये बातें जो है विल्सन अमृत की किताबों में जो है लिखा गया है। अभी हमने आपको बताया कि एक महिला अमृत विल्सन की किताबों में पढ़ी है, तो वहीं अमृत विल्सन की किताबों में आपको जो है मिलेंगे ये सारी चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लंदन के हैं ये, 1978 में लिखे थे, और 25 नंबर पेज पे आपको जो है ये सारी बातें मिल जाएगी जो अभी आपको हमने बताया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स। आगे कह रही है कि सभी तकनीकी परिवर्तन जो है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज, सभी तकनीकी परिवर्तन जो है वो सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हैं। कॉजेज सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कह रही है कि परंपरागत समाजों जो भी है पर पश्चिमी दबाव का प्रभाव आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण समस्याग्रस्त विषय बन जाता है। यानी जितनी भी जो है चीज़ें हैं जो कि अभी बनाई गई हैं, नई नई चीज़ों की खोज की गई हैं, परंपरागत रूप से देखा जाए तो वो एक तरह से समस्या भी उत्पन्न कर देता है कभी कभी। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज इन अ माउस। कह रही है कि सफ़ेद कोट की प्रतिष्ठा बहुत है, सफ़ेद कोट की द प्रेस्टीज मतलब इज्जत होता है। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स, यानी वाइट कोट्स का प्रेस्टीज, इज्जत जो है, इज इन अ माउस, बहुत है आजकल। सफ़ेद कोट का तो पूछिए मत, कितना मांग बढ़ गया है। सफ़ेद कोट जानते हैं ना, डॉक्टरों लोगों का होता है। द रेस्पेक्ट फॉर द मिराक्लस हाइपोडर्मिक्स टोटल। कह रही हैं कि उनके चमत्कारिक सुई की बड़ी महत्ता है, मतलब जो वो चमत्कारिक सुई लिए रहते हैं ना, आके ठोक देते हैं, उस सुई का भी बहुत महत्व है। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर अग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम। कह रही हैं, बता रही हैं आगे कवित्री कि अपेक्षाओं का दबाव इतना अधिक हो जाता है, एक्सपेक्टेशन मेक्स, इतना दबाव अधिक हो जाता है कि ये वे जो होते हैं उत्तेजित होकर, फॉर अग्रेसिव एंड ड्रामेटिक, उत्तेजित होकर क्या करते हैं, नाटकीय पर उतर आते हैं। ड्रामेटिक प्रोसीजर लगते हैं, नाटकीय प्रोसीजर यानी नाटकीय पर उतर आते हैं। और वे करते भी क्या हैं, इवन वेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर, और जब पेशेंट का हेल्थ जो है बहुत ही असहनीय हो जाता है, सहन करने योग्य नहीं रहता है, तो वो करते भी क्या है, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जिनको कि सहन भी नहीं कर सकते मरीज, बिल्कुल ही जो है ये उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स, आगे कह रही हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, स्पार्कलिंग इक्विपमेंट एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रही हैं कि कृषक वर्ग में देखा जाए इन पीजेंट, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट यानी किसानों में एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, चिकित्सक महंगी दवाओं पर ही निर्भर करते हैं। एक्सपेंसिव ड्रग्स अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, एलोपैथिक चिकित्सक जो है क्या करते हैं कि महंगी दवाओं पर ही निर्भर करते हैं, और अन्य सामग्री जैसे कि बिजली है जिनकी की उनके पास अपूर्णता होती है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। वहाँ पे जो है देखा जाए तो हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से बहुत सारी चीज़ें सफिशिएंट रूप में नहीं होती है, यानी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं होती है। वेयर फॉरेन एड हैज इस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजियन, कहा जा रहा है कि वेयर, जहाँ की फॉरेन हमारी विदेशी सहायताओं ने धार्मिक स्थल जो है, अस्पताल आदि बनाए हैं जो रिवाजों के साथ खतरनाक परिणाम लाते हैं। देखिए देखा जाए द हॉस्पिटल इन it must make a ritual display of its power with horrible results, यानी कि कुछ धार्मिक स्थल जो है आदि अस्पताल बनाए हैं, लेकिन इतना रिवाज है उसमें कि उस रिवाजों को मानने के कारण होता क्या है कि रिवाजों के मानने से
कभी कभी बहुत ही खतरनाक परिणाम भी सामने देखने को मिल जाता है। शीला किटजिंजर विजिटेड अ इनर माउस, यहाँ एन हो जाएगा, एन इनर माउस किस लिए हो जाएगा, क्योंकि ये इनर माउस जो है वॉवेल है। तो शीला किटजिंजर विजिटेड एन इनर माउस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स। शीला किटजिंजर जो है एक औरत है जिन्होंने कि एक हॉस्पिटल का क्या किया, विजिटेड एन इन अ माउस मॉडर्न हॉस्पिटल, एक आधुनिक जो कि नए ज़माने के दृष्टि से बनाया गया हॉस्पिटल था, बहुत ही भव्य हॉस्पिटल था, जिसका कि इन्होंने क्या किया, विजिटेड किया, वहाँ पे गई, उसको देखी, निरीक्षण की, वो महिला जो कि बंटू पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो हॉस्पिटल बनाया गया था, बंटू महिलाओं के लिए बनाया गया था। एंड दिस इज व्हाट शीशा, और वो वहाँ पे क्या देखती हैं, आइए हम आपको यहाँ इस लाइन के माध्यम से बताते हैं, देखा जाए। देखिए, द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग, डिलीवरी वार्ड जो था, यानी जो डिलीवरी वार्ड था वो पूरा, डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ, पूरा भरा हुआ था, ग्रॉनिंग, कराहटों से भरा हुआ था। जब वो औरत उस हॉस्पिटल में गई तो क्या देखती हैं ये शीला किटजिंजर कि वो हॉस्पिटल पूरा कराहटों से भरा हुआ है। वेडलिंग वुमेन द मेजोरिटी लेबरिंग अलोन, वहाँ जो औरत थी छटपटाती नाचती महिलाएं अधिकांशतः जो है अकेले दर्द से तड़प रही थी। वहाँ पे क्या करती, लेबरिंग अलोन, अकेले जो है दर्द से तड़प रही थी। ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज, अब ये क्या देखती है वहाँ पे कि ऑक्सीटॉक्सिन जो दवाई हैं और पंप, ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स एंड पंप्स, और जो पंप्स हैं बड़े स्तर पे जो है वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। उस हॉस्पिटल में इन्होंने देखा, महिला जो है शीला किटजिंजर, कि इस हॉस्पिटल में तो ऑक्सीटॉक्सिन दवा का और पंप का तो बौछार हो गया है, इतना प्रयोग किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मात्रा में तो प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनको लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जो है ऑक्सीटॉक्सिन दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं भी होता है ज़्यादा यूज। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, कह रही हैं कि यह पुरानी अफ्रीका और पश्चिमी के नए तकनीक का संगम स्थल था। कह रही हैं कि ऐसा लगा कि ये जो है पुरानी अफ्रीका है या पश्चिमी जो है न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, या पश्चिमी जो सभ्यता है तकनीक है उसका ये संगम लग रहा था, यानी दोनों मिक्स लग रहा था। Pools of blood lay on the floor like sacrificial outpouring, कह रही है कि pools of blood, यानी blood का तो पूछिए मत, मतलब फर्श पर रक्त के जो है पूरे जमाव फैले हुए थे। ब्लड ले ऑन द फ्लोर, ले मतलब लेटा हुआ, मतलब गिरा हुआ, जमीन पर जो है रक्त के तो पूरे एकदम समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जमाव फैला हुआ है, चारों तरफ रक्त ही फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था लाइक सैक्रिफिशियल, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो कि वहाँ पे बलि दिया गया हो, किसी जीव जंतु को बलि दिया गया हो, इतना ब्लड जो है वहाँ पे पोरिंग था, बौछार था ब्लडों का, कितना खराब लग रहा होगा। And Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessing of the earth, और बंटू जो नर्सेस थी वहाँ की वो भी बहुत खुश थी इन लोगों को, to leave them, इन लोगों को वैसे ही इसी हालत में छोड़ करके महिलाओं को, बंटू औरतें जो थी वो बहुत ही खुश थी, अपने में मस्त थी। और कह रही हैं कवित्री, there as a witness of the blessing, और वहाँ पे क्या है, मानो ऐसे लग रहा था कि देयर अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, ऐसा लग रहा था कि मानो वे धरती के वरदान के गवाह हों। इस तरह से जो थी एकदम बेपरवाह, लापरवाह होकर के छोड़ दी थी महिलाओं को। While they busted themselves with technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible, which it was not so difficult to do as they did not speak the same languages anyway, कह रही हैं कि जब वे नई तकनीकों के साथ व्यस्त थी तो उन्हें दर्द से कराती महिलाओं का कुछ भी ख्याल नहीं था। जो कहा जा रहा है कि बस्टेड देमसेल्व्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी जब ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ व्यस्त थी, सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ व्यस्त थी, तो उन्हें जो है लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल, तो उन्हें जो है उन महिलाओं का जो कराहटे जो निकल रही थी वो उन कराहटों से बिल्कुल भी बेजान थी, यानी पूरा अनजान थी, उन कराहटों को भी वो
नज़रअंदाज कर रही थी, विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेजेस एनीवे। कह रही है कि कठिनाइयाँ यह भी थी कि बिल्कुल भी जो है उनकी ज़बानी बोल नहीं सकती थी। वो महिलाएं थी जो बंटू नर्सेज थी, उन महिलाओं की जो जुबान थी वो दर्द सह रही, पीड़ाओं सह रही महिलाओं के जुबान से बिल्कुल अलग थी। बर्थ वॉज वेरी फार from normal here and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals। कह रही कि यहाँ का जो प्रसव था वो बिल्कुल ही समान से काफ़ी भिन्न था, जैसा कि मैंने जो है बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल, मैंने कभी अमेरिकन हॉस्पिटल में देखा था। अमेरिकन हॉस्पिटल यानी अमेरिका के शहरों की जो अस्पतालें हैं, क्लिनिक है, ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन गेटोज, वहाँ पे मैंने इस तरह का व्यवस्था देखा था कि जहाँ पे औरतें कराहती रहती हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। यानी जो यहाँ की व्यवस्था थी बिल्कुल ही बेकार थी। ऐसा मैंने अमेरिका में देखा था। जो काले लोग वहाँ के हैं, यहाँ पे ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स यानी काले लोगों के लिए जिस तरह की वो हॉस्पिटल बनाया गया था, जिस तरह की सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं थी, ठीक उसी तरह की चीज़ें मैंने यहाँ भी देखा, तो मुझे अमेरिका की वो चीज़ें याद आई। कह रही हैं आगे, इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स accompanied by a plethora of technical innovation and machinery। कह रही हैं कि वहाँ मैंने ये भी देखा कि किस तरह से कृत्रिम उपकरणों का accompanied by a plethora of technical innovation, कृत्रिम उपकरणों का जो है किस तरह से आधुनिक खोज की गई है, और सामग्रियों को भी मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो है मशीनरी चीज़ों का और कृत्रिम चीज़ों का खोज किया गया है, लेकिन फिर भी उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं देखा जा रहा था। ये सारी बातें जो हैं बता रही हैं जर्मन क्रीर। आगे आता है हमारा पैराग्राफ 9, देखते हैं। इफ़ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ इम्पर्सनल डिसास्टर। कह रही है कि यदि इफ़ वी टर्न बर्थ, यदि जन्म को हमने व्यक्तिगत अनुभव फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर जन्म को हमने व्यक्तिगत अनुभव से व्यक्तिगत खतरों में बदल दिया, पर्सनल डिसास्टर, जन्म को जो है व्यक्तिगत अनुभव से इनटू अ पर्सनल डिसास्टर, व्यक्तिगत खतरों में बदल दिया। इनका कहना है, सलाह है कि अगर हम बच्चे के जन्म को व्यक्तिगत अनुभव से व्यक्तिगत खतरों में अगर बदल देते हैं, अगर ये मानने लगते हैं कि ये जो महिला के साथ पीड़ा हो रहा है वो व्यक्तिगत मेरा पीड़ा है, अगर ऐसा हम सोचने लगते हैं, इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी अ लीव चाइल्ड, लाइव कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचने लगे कि वो जो पीड़ा है वो हमारा पीड़ा है, तो इसका रिजल्ट यह आएगा कि इज मोर लाइकली टू बी अ लाइव चाइल्ड, की ज़्यादा की संख्या में बच्चे जीवित रहेंगे, यानी पीड़ा भी कम, बच्चे की जिंदगी भी ज़्यादा बचेगी। Women will not long continue to offer up their bodies and minds to such brutality। कह रही हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छा है, लेकिन महिलाएं और अधिक इसके लिए अपने मन और शरीर को समर्पित नहीं करेंगी, बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी, नहीं करेंगी अपने माइंड को इस तरह से समर्पित, स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज। यहाँ पे इनकरेज हो जाएगा तो ठीक रहेगा, या करेज भी ठीक है, करेज एंड टू हेल्प हर रेज इट। कह रही हैं कि ये औरतें जिनको कि बच्चा जन्म लेने को होता है वो इतना दर्द सहती हैं, इतना पीड़ा सहती हैं, वो भी इस पीड़ा को सह नहीं पाएंगी, स्पेशली अगर खास तौर पे इफ़ देयर इज़ नो वन, अगर कोई घर पे एट होम टू वेलकम, उसका स्वागत करने के लिए नहीं रहेगा। यानी जब उसके बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल से घर पे वापस आती है, उस समय उस घर पे कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, उस बच्चे का जो है स्वागत नहीं करेगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, टू प्रेज उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, मदर की प्रशंसा नहीं करेगा कि वो इस तरह की कठिनाई को झेलते हुए जो है बच्चे को जन्म दी है, इन सारे चीज़ों के लिए उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, तो फिर वो भी जो है इस तरह का पीड़ा सहने के लिए तैयार नहीं होगी। खुशी मिलता है जब कोई खूब मेहनत करके किसी उपलब्धि को पाता है, उसको प्रशंसा की जाती है, तो उसका वह मेहनत जो है थोड़ा जो कष्ट जो है वो कम हो जाता है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई महिला घर पे रहती है उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, तो फिर ये पीड़ा भी महिलाएं सहने के लिए तैयार होंगी। इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड
कहा थे, हाँ, इनफैक्ट पीजन कम्युनिटीज आर मोर लेवल हैंडेड एंड सेप्टिकल ऑफ अस एंड आवर मेथड्स दैट वी रियलाइज एंड दे हैव रेसिस्टेड द intrusion of our chromium प्लेटेड टेक्नोलॉजी मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक। कह रही हैं, यहाँ पे बता रही हैं कि इनफैक्ट सच में अगर देखा जाए सच्चाई यह है कि कृषक वर्ग हमारे इन तकनीकों यानी तकनीकी जो खोज की गई हैं नई नई कम्युनिटीज आर मोर लेवल यानी हमारी तकनीकी एवं विधियों के ज़्यादा शिकार हुए हैं। मतलब देखा जाए तो लेवल हेडेड एंड सेप्टिकल ऑफ अस, हम में से ज़्यादा जो लोग हैं जो इन तकनीकी चीज़ों का शिकार हुए हैं वे कौन हैं? वे कृषक वर्ग हैं। कृषक वर्ग जो है इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिकार होते हैं। Our methods that we realize and they have resisted the intrusion of our chromium plated technology more successfully than we like। कह रही हैं कि उन्होंने हमारी क्रोमियम प्लेट की तकनीकी को ज़्यादा सहन किया है जितना हम सोच नहीं सकते, इतना जो है इन्होंने सहन किया है। यानी तकनीकी का ज़्यादा प्रभाव इन पे पड़ा है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। टू थिंक they know that death attends too frequently in the traditional birthplace। वे अच्छी तरह से जो कृषक वर्ग हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि पारंपरिक प्रसव जो है they know that death attends too frequently in the traditional birthplace। यानी जो पारंपरिक प्रसव है इसके बारे में ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मृत्यु होता है वो ज़्यादा होता है। यानी पारंपरिक तरीके से जो बर्थ होता है वो उसमें मृत्यु ज़्यादा होता है, ये अच्छी तरह से बातों को समझते हैं। बट दे ऑल्सो नो दैट देयर आर वर्स फेट्स दैन डेथ। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी अवस्था कोई है। उन्हें ये भी पता है कि अगर हम परंपरागत तरीके से बच्चे का जन्म होता है तो इसमें जो है मृत्यु का खतरा ज़्यादा है, लेकिन वो एक बात और समझते हैं कि मृत्यु ही नहीं बल्कि मृत्यु से भी कोई बड़ा चीज़ होता है। और वो क्या होता है? कह रही हैं, कवियत्री बता रही हैं, नेवरदलेस ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हार्ट एंड हॉवेल इज पॉवर्टी। कह रही हैं कि वो ये भी जानते हैं कि हमारी तकनीकी हर घर और हर झोपड़ी तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब वो समझते हैं कि अगर हमारा भी जो है स्टैंडर्ड तरीके से बच्चों का जन्म हो हाई फाई तो उसमें जो है बच्चे का मृत्यु का खतरा कम रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या करें, ऑल दैट स्टॉप्स, इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी जो है जो सुविधाएं हैं वो इनके प्रत्येक लोगों के घर तक, एवरी हार्ट एंड हॉवेल इज पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो है सभी झोपड़ी और सभी घरों तक नहीं पहुँच पाती है। और मुख्य कारण क्या है उसका? द कल्चरल हेजमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। और कह रही हैं कि उसका मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी है, जो कि पश्चिमी के तकनीक का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। तो ये था हमारा पैराग्राफ 9। लास्ट पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। इतना ही था ना? हाँ, लास्ट है पैराग्राफ 10। ये था हमारा, ये 8 था, ये 9 और 10। द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्मिंग कैनॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। कह रही हैं कि विरोध में कुछ महिलाएं जो है, द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन, कुछ महिलाओं की आवाज़ जो है रेज्ड, उठी, इन वार्मिंग कैनॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। कह रही हैं कि इसके विरोध में कुछ महिलाओं ने भी जो है आवाज़ उठाई, लेकिन मशीनों के आवाज़ों के बीच जो आवाज़ें हैं हमारी मशीनों के शोर शराबे में जो है गुम हो गई। महिलाओं ने जो है अपने लिए आवाज़ उठाया, लेकिन ये जो मशीनें हैं, जो बड़ी बड़े लोगों की पैसे वाली जो शहरें हैं, मशीनों हैं, उनके मशीनों की आवाज़ के बीच में जो है महिलाओं की आवाज़ जो है दब गई। विच इज़ probable just as well for if we succeed in crushing all pride and dignity out of child bearing। कह रही हैं कि संभवतः यह बहुत बड़ी बात है यदि विच इज़ प्रोबेबल जस्ट एज वेल फॉर इफ़ वी सक्सीड। कह रही है कि संभवतः यह बहुत बड़ी बात है यदि हम इसी तरह प्रसव के परिणामों को नज़रअंदाज करने में सफल रहे, यानी हम इस प्रसव की जो परिणाम है इस पर आवाज़ न उठाएं और इसको सहते रहें और सिर्फ देखते रहें, तो क्या होगा? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल
टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। कह रही हैं कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद न हो जाए। विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, यानी जनसंख्या जो सरकार सोचती है कि कम हो, लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो जनसंख्या नियंत्रण का अभियान चलाया जाता है, तो कह रही हैं कि इसमें कतई संदेह नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद न हो जाएगा, यानी बच्चे वैसे ही मरते रहेंगे, जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है इस पर आवाज़ उठाना होगा। तो यही था हमारे इस चैप्टर का पूरा स्टोरी। ये एक ऐसे था जिसमें हमने जाना कि बच्चे का जन्म के समय क्या क्या पीड़ाएं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हमने समझा, सीखा। ठीक है, तो इन तीनों वीडियोस को, ये तीसरा हमारा लेक्चर था, अच्छे से आप देख लें और पूरे स्टोरी को अच्छे से समझ लें, ताकि अगर आपको इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज हो तो आसानी से जो है आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका चैप्टर 8 होगा, देख लेंगे आप कौन सा लेसन है और किस चीज़ के बारे में है। बहुत ही जल्द मिलते हैं। ओके।